स्टूडेंट तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे, है ना। तो आज हम फिर हाजिर हैं अपनी एक नई कड़ी में, अगली कड़ी में। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पहले आपको थ्योरम समझाऊंगा, तो मैंने 2 सेशन में यानी कि 2 पार्ट में थ्योरम समझा दिए। थेल्स थ्योरम उसका कन्वर्जन, पाइथागोरस थ्योरम उसका कन्वर्जन। डन स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करेंगे उस पर बेस्ड, यानी कि थेल्स थ्योरम पर मोस्टली बेस्ड है एक्सरसाइज 6.2 हमारी। ठीक है डन स्टूडेंट। तो हम शुरू करते हैं, आइए बिना किसी देरी के, है ना। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ बुक और सवाल लिखता हूँ, और आप भी लिखना मेरे साथ साथ। यानी कि लिखना ही क्या है, फिगर है उसमें। जो हम पहला सवाल करेंगे अधिकतर फिगर ही है, और जो गिवन होगा वो मैं लिखूंगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखेंगे। डन स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहला सवाल आपका। ये रहा आपका पहला वो सवाल स्टूडेंट। ये रही आपकी प्रश्नावली 6.2, है ना स्टूडेंट। तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आप भी लिखना मेरे साथ साथ। ये रहा हमारा मार्कर, जो गिवन है वो लिखता हूँ मैं। यहाँ पर लिखता हूँ एक्सरसाइज 6.2। ये रहा एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल। हाँ, उसमें भी पहला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक फिगर दी है, मैं फिगर बनाता हूँ, फिर आपको जो गिवन है वो लिखता हूँ। तो यहाँ पर एक हमें समकोण त्रिभुज दिया है इस तरीके से। यहाँ पर ये दिया है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर है ए और बी और सी, ठीक है। और यहाँ पर एक इसके पैरेलल क्या दी है, एक रेखा दी है बी सी के पैरेलल, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से ये दे रखी है इन्होंने इस तरीके से। अब यहाँ पर ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दो, है ना। इसको नाम दे दो डी, इसको ई, है ना। तो ये ए डी हो गई 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर है 3, और यहाँ ये सेंटीमीटर में ही है स्टूडेंट, और यहाँ से है 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, ई सी, है ना, ई सी और ये ए डी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये फाइंड करनी है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो जो गिवन है वो लिखता हूँ, और जो पूछा है वो लिखता हूँ। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन यानी कि दिया है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कुछ इंग्लिश के टर्म यूज करना हम लोगों को आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर से गिवन, तो गिवन क्या है देखो, फर्स्ट सवाल में डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो डी ई पैरेलल हो गई बी सी के, और जिसमें कि हमें क्या ज्ञात करना है, ई सी, है ना। और जो ज्ञात करना है, यानी कि प्रूफ तो नहीं कहेंगे उसको, हाँ ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है हमें, ई सी, ठीक है। ये क्या है, यानी कि क्वेश्चन मार्क क्या है। तो यहाँ पर से मैं शुरू करता हूँ हल, ठीक। तो यहाँ से हल शुरू करते हैं। तो जब स्टूडेंट हमें दिया गया है वो देखना है पहले। जब दिया है, चूंकि यहाँ से चूंकि डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो जब डी ई पैरेलल होती है बी सी के और किसी त्रिभुज में, तब क्या होता है स्टूडेंट, वहाँ पर क्या लगती है, जब हमें अनुपात ऐसे निकालना हो तब हमें क्या लगाना पड़ता है, हमें याद करो, थेल्स थ्योरम समझाई थी आपको, है ना। उसी की बात करेंगे हम, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मोस्टली यूज किसका है, थेल्स थ्योरम का है। तो यहाँ पर डी जब पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पर इनका अनुपात क्या होगा, क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि संगत भुजा होगा ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ई सी स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ त्रिभुज किस में, ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में ए डी अपॉन बी डी कह दो या डी बी कह दो, ठीक है, और ए ई अपॉन ई सी, है ना। ये गिवन जो है ना, गिवन में आप ये भी लिख सकते हो कि ए डी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर है फिगर से, है ना। और डी बी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ये भी फिगर से है। और ए ई दे दिया हमें 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी आप गिवन में लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए डी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है, मान रख दो उसका 1.5 सेंटीमीटर, और डी बी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और ए ई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। और ई सी कितनी है, ई सी हमें फाइंड करनी है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो एक पॉइंट है, यानी कि जब पॉइंट उड़ाते हैं इनको बटे में 0 लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लगाया, अब 15 दूनी 30, यानी कि 1/2 बन जाता है ये, ठीक।
हाँ समझ गए होंगे आप। हाँ, और EC इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना जब इक्वल इक्वल में होता है तब, और तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से EC कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमने देखा अपना पहला सवाल, पहले का पहला सवाल। डन स्टूडेंट, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, बाई BPT, है ना। तो यहाँ से थेल्स थ्योरम को कहते हैं, ये भी बताया था आपको, BPT थ्योरम भी कहते हैं, यानी कि बेस्ड थ्योरम। हाँ समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो BPT उसको शॉर्ट में लिखते हैं। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से ये हो जाता है बाई PPT थ्योरम। ठीक है, तो बाई PPT से हमने ये निकाला और हमने ये निकाल के दिखा दिया कि EC बराबर 2 सेंटीमीटर है। वैसे ही हम दूसरे सवाल पर चलते हैं वो अपने। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ रफ, है ना स्टूडेंट। डन, तो यहाँ से ये आपने लिख लिया होगा। अब देखो दूसरा, है ना, मैं फिगर बनाता हूँ फिर आप लोग भी बनाना। हाँ साथ साथ ही बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो फिगर ये इस तरीके से फिगर है जो हमें NCERT बुक में दिया है। ठीक है, तो मैं वैसे ही बनाने की कोशिश करता हूँ, A B और C, और यहाँ से ये दिया है इसके समांतर रेखा। ठीक है, इसको कहते हैं D और E नाम दिया है इन्होंने, और AD हमें फाइंड करनी है यहाँ पर, और यह है 7.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर है 5.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर है 1.8 सेंटीमीटर, है ना स्टूडेंट। तो अब तो आप यानी कि देख के ही समझ पा रहे होंगे कि ये एक त्रिभुज है और एक समांतर रेखा दी है, यानी कि थेल्स थ्योरम लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से दिया लिखता हूँ, दिया है। ठीक है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, डी डी पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, AD हमें क्या करना है, फाइंड करना है ना। और यहाँ से ये जो है DB, ये भी आप लिख सकते हो, दिया है ना। तो यहाँ से 7.2 सेंटीमीटर दिया है, और AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर दिया है, EC बराबर कितना दिया है, 5.4 सेंटीमीटर दिया है। इसलिए, है ना, इसलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, है ना, और कॉमा लगा के भी आप लिख सकते हो कि D पैरेलल है BC के, तब यहाँ पर क्या लगेगा हमारा, थेल्स थ्योरम, है ना। थेल्स थ्योरम में यानी कि समान अनुपात बराबर कर देंगे ये जो पैरेलल रेखा है इसको, त्रिभुज को, कि ये दो भुजाओं को क्या करती है, बराबर अनुपात में विभाजित करती है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से आप पढ़ चुके हो ये, तो यहाँ से DB लिख दो, और यहाँ से AE/EC। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब AD कितनी है, AD हमें फाइंड करनी है, तो और DB कितनी है, 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख भी सकते हो आप, नहीं भी। ठीक, और यहाँ से 1.8, यानी कि मोस्टली यूज जो होता है वो नंबर्स का ये होता है ना। तो यहाँ से 1.8 और ये 5.4, तो यहाँ से पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, देखो। ठीक है, और 18 का पहाड़ा पढ़ो, 18 36 18 3 54, तो यहाँ से ये 3 बार चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 बार जब ये चला गया तो अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ करते हैं ये 3AD इज इक्वल टू 7.2। अब देखो AD इज इक्वल टू 7.2/3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, पॉइंट से 0 एक पॉइंट उड़ा नीचे 0 पड़ गया, है ना। अब 3 से काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 3 से ये भी कट जाएगा, ऊपर वाला भी, यानी 2 से भी कट सकता है, लेकिन हम 3 से ही काट देते हैं डायरेक्ट, यानी कि सम संख्या से कटना चाहिए बस, है ना। तो 3, ये तो आपको रूल्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना, यानी कि सम संख्या से कटना चाहिए, इसका भी रूल होता है। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, तो AD इज इक्वल टू आ गई 12/5, या पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि क्या कह सकते हैं आप, 2.4, है ना, 2.4 कह सकते हैं ना। ये देखो 5 से 12, 5 दूनी 10 और 2 पॉइंट आगे 0 बढ़ाया, 5 चौक 20। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, 2.4। डन स्टूडेंट, डन, तो यहाँ से 2.4 आ गई। तो यहाँ से इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से ये हमने देखा पहले के दोनों पार्ट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। ठीक है, दूसरे सवाल पर चलेंगे हम। तो इसको मैं कर देता हूँ, ये आपने देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पर वही मैं लिखना
रह गया, लेकिन आप लोग लिख सकते हो बाई पीपीटी, ठीक है, बाई पीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम के अनुसार। ठीक, तो यहाँ से देखो अब ये आपने लिख लिया, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। तो ये ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, थोड़ा पहली बार जब पढ़ते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है इजी, है ना, यानी कि थेल्स थ्योरम का ही हमें प्रयोग करना है। अब देखो दूसरा सवाल लिखा है ना, यहाँ पर मैं फिगर बनाऊंगा और लैंग्वेज आपको पढ़ के बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से दूसरे सवाल की लैंग्वेज है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू, यानी कोई त्रिभुज है, मैं त्रिभुज बनाता हूँ साथ साथ लैंग्वेज पढ़ूंगा तब आपको अच्छा समझ आएगा। कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, किसी त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर, यानी कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, यानी कि ये बिंदु ई हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। तो ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो ये हमें प्रूफ करना है और दिया गया है ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या प्रूफ करना है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। और हमें दिया जो है गिवन, ठीक है, गिवन लिखता हूँ मैं, गिवन क्या दिया है, पहला सवाल है गिवन में पी इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें दिया है, अब हम यहाँ से करता हूँ ना हल, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे और आप इसको अच्छा समझ पा रहे होंगे, है ना, ऐसी मुझे आशा है, क्योंकि मैंने आपको थेल्स थ्योरम में एकदम अच्छे से समझाइए स्टूडेंट क्या होती है थेल्स थ्योरम और कैसे उसके अनुपात बराबर होते हैं जब एक भुजा किसी अन्य भुजा के समांतर हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, यदि हमें ये प्रूफ करना है ना, तो ये प्रूफ कैसे होगा बताओ, जब ये जो है इस P अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि P अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर आ जाए, यानी कि अनुपात बराबर आ जाए, तो हम क्या कह देंगे कि ये इसके समांतर है ना, यही तो करता है थेल्स थ्योरम में, ठीक है। तो यहाँ से देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में अब हमें इनका अनुपात बराबर देखना होगा कि ये अगर बराबर होंगे तो हम कह देंगे कि ये जो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो P रेशियो अपॉन ई क्यू निकालता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 3.9 है और पी अपॉन ई क्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये 3 है, यहाँ से ये 3 है, पॉइंट्स है, यानी कि पॉइंट उड़ गया नीचे 0 बढ़ गया, तो 3 3 3 3 9 और ये 10, तो यानी कि ये आ गई 1.3 कह सकते हैं, या ऐसे मत कहो 1.3 मत कहो, 13.10 कहो, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हो। अब तथा अब क्या निकालेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, तो देखो पी एफ क्या है 3.6 है और एफ आर कितनी है 2.4 है। अब इसका 3 और 3 2 6 और 3 8 24, है ना। तो यहाँ से ये कितनी आ गई 12.8, ठीक है। तो यानी कि ये रेशियो बराबर नहीं आ रहा है ना, तो चाहे काट के दे सकते हो आप और या कैसे भी दे सकते हो, यानी कि इस तरीके कह रहा हूँ काट के, है ना, और 8 बन जाए 8, है ना, और 8 बन जाए 40, ठीक है। तो इस तरीके वो, है ना, 8 बन जाए 40 नहीं, है ना, जैसे ये 8 बन जाए 8 और बचा 4, 42 हो गया ना, 8 बन जाए 40 और बचा 2, 8 दूनी 16, तो मतलब इस तरीके से आता रहेगा, ये 1.52 करके आता रहेगा, है ना, और क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं घटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो हम मतलब एग्जैक्टली देख पा रहे हैं कि ये 1.3 है 1.52 है, यानी कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, P मतलब समीकरण 1 दे दो, चाहे इसे समीकरण 2 दे दो, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि समीकरण 1/2 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, पी अपॉन ई क्यू डज नॉट इक्वल किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, है ना। इसलिए क्या होगा, इसलिए ई एफ डज नॉट पैरेलल क्यू आर,
मतलब आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो कि इसलिए ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू के, ई मतलब क्यू आर के, या समांतर नहीं है क्यू आर के, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने देखा अपना कौन सा दूसरे का, ये यहाँ पर दूसरे का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर दूसरा फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है हमारा, डन। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं रख कर देता हूँ, यहाँ से ये हो जाता है हमारा। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारा फिगर यही रहेगा स्टूडेंट, और यहाँ से बस मान बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से गिवन है दूसरा, दूसरे में देखो क्या है, पी इज इक्वल टू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और पी एफ कितना है 8 सेंटीमीटर, और आर एफ कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, पी रेशियो है, पी 4 सेंटीमीटर दिया है, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर दिया है, पी एफ 8 सेंटीमीटर दिया है, आर एफ 9 सेंटीमीटर दिया है ना। तो यहाँ से हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है अनुपातिक, है ना। तो इसलिए हम चलेंगे त्रिभुज, हल है त्रिभुज पी क्यू आर में, डन। अब यहाँ से देखो पी का रेशियो देखूंगा मैं अपॉन ई क्यू का रेशियो देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 है और क्यू ई 4.5 है, डन है। यहाँ से पॉइंट मान लो 0 है, तो यहाँ से ये पॉइंट उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 40 हो गया, 40/45, 40 अपॉन 45, ये हो गया ना 5 8 40, 5 9 45, तो ये आ गया 8/9, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं देखूंगा पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी एफ कितना है स्टूडेंट 8/9, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियर देख सकते हो समीकरण 1 से और 2 से कि क्या है पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर क्या है, एग्जैक्ट इक्वल है, डन। तो यहाँ से क्या कहूँगा मैं, इसलिए समीकरण 1/2 से, ठीक है, समीकरण 1/2 से क्या कहूँगा, पी अपॉन ई क्यू पैरेलल मतलब बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। तो यहाँ से ये बराबर हो जाता है, और जब ये बराबर हो जाता है हमारा अनुपात, तब हम क्या कह सकते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक। इसलिए ई एफ मतलब लैंग्वेज लिखता हूँ मैं, ई एफ पैरेलल टू यानी कि समांतर है किसके, क्यू आर के, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा आंसर हो जाता है, डन। तो यहाँ पर हमने देखा दूसरे का सेकंड पार्ट, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है ना। थर्ड पार्ट में लिखता हूँ जो गिवन है, तो थर्ड पार्ट पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ से पी ई इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, डन स्टूडेंट। अब 9 नहीं 0.36 ऊपर वाले में लिख दिया वो, है ना। तो 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये दिया है हमें स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या देखना है, ये मिलाते देखो। अब यहाँ पर देखो P यानी कि पी आर दिया है पूरा पूरा, और पी ई दिया है, पी एफ दिया है, पी ई दिया है, पी एफ दिया है, ठीक है। ई क्यू हमें नहीं दिया है और एफ आर नहीं दिया है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर ही निकालता हूँ हल, है ना। हल चलते हैं, ठीक है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना, ई क्यू पता होना चाहिए, और ई क्यू हमें इसमें कहीं दिया नहीं है, ठीक है। तो ई क्यू कैसे निकलेगा, ई क्यू इज इक्वल टू क्या है, अगर मैं पी क्यू में से माइनस कर दूं पी, ठीक है। पी क्यू में से माइनस कर दिया मैंने पी यानी कि इस पूरे में से, और ये माइनस कर दिया तो ई क्यू निकल जाएगा ना स्टूडेंट। अब हमें पी क्यू दे रखा है कितना 1.28, और ये कितना पी 0.18, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना निकल जाएगा 0 और 1 और 1 यानी कि 1.10, 8 में से 8 गया 0, 2 में से गया 1 और 1 में से 0 गया तो 1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1.10। तो ई क्यू हमें पता चल गया कितना, ई क्यू हमें पता चल गया 1.10, ठीक है। अब हम चलते हैं एफ में,
एफ आर देखो क्या है, अगर मैं पी आर में से एफ आर निकालने के लिए पी आर में से माइनस करूँ किसको, पी एफ को, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा एफ आर आ जाएगा। तो यहाँ पे पी आर देखो दिया है कितना 2.56 माइनस 0.36, ठीक है। तो यहाँ से 6 में 6 गया 0, 5 में 3 गया 2, पॉइंट है अपनी जगह है, 2 में 0 गया 2, ठीक है। तो एफ आर कितना आ गया 2.20। डन। अब हम क्या देख लेंगे, रेशियो, है ना, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर में अब हम क्या देखेंगे, पी अपॉन ई क्यू। तो हमें पी दिया है 0.18, 0.18 और ई क्यू हमने निकाला है 1.10। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद दो दो अंक दोनों में थे, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ से 18/110, है ना। और यहाँ पर क्या है देखो, पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ कितना है देखो 0.36 और ये निकला है हमारा 2.20। डन, 2.20। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 18 और ये 110, यानी कि 18/110, यानी कि जो हमारे रेशियो हैं बराबर आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, यहाँ लिखो समीकरण 1/2 से। डन। मैं इसी आगे लिखता हूँ P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू कितना है, पी एफ अपॉन एफ आर। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया, और जब ये इक्वल है तो यहाँ से मैं ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब ये हमने निकाल लिया पी अपॉन ई क्यू आर एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, हाँ, यानी कि पी एफ, ये पी एफ है, पी एफ अपॉन एफ आर, ये जब हमने प्रूव कर लिया तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए ई एफ पैरेलल है क्यू आर, ठीक है। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। यहाँ पर इतनी सिद्धा लिख सकते हो, या जो भैया इंग्लिश में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। डन स्टूडेंट। तो ये आपने दो के भी, यानी ये दूसरे सवाल के भी तीनों पार्ट देख लिए हैं, और हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर, ठीक है। तो यहाँ से तीसरे सवाल पे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। आप ये जैसे एग्जाम में है ना, तो ये आप फिगर में भी यानी कि इंडिकेट कर सकते हो कि सारी भुजाओं के जो माप यहाँ लिखे थे ना, वो आप फिगर में दिखा सकते हो कि पी का इतना था, ई क्यू का इतना था, और पी एफ का इतना था, एफ आर का इतना था, है ना। जो मान लिख सकते हो सेंटीमीटर सेंटीमीटर इस तरीके से करके, है ना। तो यहाँ से आप थर्ड पार्ट मैं लिखता हूँ जो दिया है ना। तो यहाँ पर देखो थर्ड पार्ट, तो यहाँ से 6.18 आकृति दी है, मैं वही बनाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ये है ए बी सी डी एल एम एन, ये हमारी फिगर दे रखी है, ठीक। तो यहाँ से अब मैं लिखता हूँ सवाल, आकृति, है ना। ये जो कहा है 6.18 है, यानी कि ये 6.18 आकृति है, किसमें, ये जो आपकी बुक है, ठीक है। तो यहाँ से 6.18 में यदि एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, ठीक है, एल एम पैरेलल है सी बी के दिया है, और एल एन पैरेलल है सी डी के हो, तो है ना। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। डन स्टूडेंट। तो ये हमें प्रूव करना है, तो सारा कुछ आपके सामने है जो दिया है और जो सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैं उसे बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि बोर्ड पर जगह भी नहीं रहती है, फिर बार बार मिटाना ही पड़ेगा, डन है, और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ से मैं सीधे हल पे आऊँगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमें ये दिया है एल एम अपॉन सी बी,
डन। तो यहाँ से एक एक पैरेलल भुजा को लेकर के चलते हैं। अब एल एम पैरेलल टू यानी कि सी बी दिया है और एक हमें त्रिभुज यानी कि त्रिभुज दिए हैं ये इस तरीके से, है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया होगा कि हम क्या निकालते हैं, यानी क्या लगाएंगे, थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक, उसका यूज करके हम क्या निकालेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो, यदि कह सकते हैं यदि, हाँ जब मत लिखो, है ना, यदि एल एम पैरेलल है सी बी के। ठीक है, अब एल एम और सी बी देखो कहाँ है, एल एम ये है और सी बी ये है, ये दोनों पैरेलल है। डन। तो यहाँ से क्या है, तब हम क्या कहेंगे, और हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूफ पर भी नजरें गाढ़े रखनी है, ए एम ए बी और ए एन ए डी। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ पर भी नजरें गड़ाए रखनी है। ठीक, तो जब एल एम पैरेलल टू सी बी है तो ये एल एम और सी बी इसमें है। तो यहाँ से देखो मैं एक फिगर और बनाता हूँ, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो यहाँ से देखो ये फिगर है। डन। तो यहाँ से इसको मैं कहूँगा क्या, बी सी, और ये ए कहूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ से ये है एम और ये कहूँगा मैं एल। ठीक है, तो ये वाला जो फिगर ले लिया ना हमने, ये ए बी सी। ठीक है, ए बी सी फिगर ले लिया, उसमें एम एल पैरेलल है किसके, बी सी के, एल एम पैरेलल है बी सी के। डन। आप यहाँ से अब अच्छे से समझ पाएंगे, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ बच्चे। डन। तो यहाँ से इसलिए मैंने आपकी जो सरलता से समझाने के लिए और समझने के लिए मैंने ये अलग से फिगर यानी कि बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, एल एम पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो जब एल एम पैरेलल है बी सी के, तो इनको पैरेलल वाली लाइनों को छोड़ करके हम क्या कहते हैं, ए एम अपॉन एम बी कहते हैं, एल अपॉन ए सी कहते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ, इसके प्रूफ को देखते हुए ए एम अपॉन ए बी डायरेक्ट। ठीक है, तो इधर भी ऐसे ही ले लेंगे हम, ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं, मतलब बराबर अनुपात होना चाहिए, जो इधर साइड हो वही उधर साइड होना चाहिए। तो ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैं अच्छे से समझा पा रहा होऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो त्रिभुज, इसलिए फॉर्मूला आके इसलिए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में, तो यहाँ पर जब ये बराबर मतलब हुआ है पैरेलल और ये त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या लूँगा, प्रूफ को भी देखते हुए ए एम अपॉन ए बी और ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, इसको मैं दूंगा समीकरण 1। डन स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से ये तो हमारा हुआ एक की बात, और यदि अब क्या दिया हमें, एल एम पैरेलल है सी डी के। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा स्टूडेंट, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ये मेरा रिसर्च है जो मैं ये आपको बताता हूँ अलग अलग करके भी। ठीक है, और यहाँ से देखो एल एन सी डी किसमें है, एल एन सी डी इसमें है, तो अब हम क्या ले लेंगे, ए डी सी ले लेंगे, है ना। अब यहाँ से देखो ये तो फिगर इसके लिए हो गया और ये फिगर इसके लिए हो गया। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ए और डी और सी। अब देखो ए डी पर क्या है, वैसे ही लेना है हमें, मतलब चेंज नहीं करना कुछ। ठीक है, तो ए डी सी। अब ए डी पर क्या है, बिंदु एन है, तो यहाँ पर से पैरेलल कर दो एन और ये इसको कर दो एल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वो देखना है, ए एन अपॉन ए डी हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि जो पहले लिया है वही यहाँ पर लेना है। ए एन अपॉन एन डी नहीं करना, क्योंकि हमें ये प्रूफ नहीं करना, ए एन अपॉन ए डी प्रूफ करना है, तो ए एन अपॉन ए डी लेंगे। ठीक है, और इधर भी क्या लेंगे, ए एल अपॉन ए सी ले लेंगे, क्योंकि हमने ए एन इधर लिया है फिर ए डी लिया है, तो इधर भी ए एल ले लेंगे और ए सी ले लेंगे। डन, जैसा कि हमने इसमें लिया समीकरण 1 में। अब ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 से आप लोग देख सकते हो कि ए एल अपॉन ए सी क्या है, ये इसके भी बराबर है, और ए एल अपॉन ए सी इसके भी बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से ये आपस में भी बराबर होंगे, है ना, क्योंकि ए एल अपॉन ए सी का ही मान ये है और ए एल अपॉन ए सी का ही मान ये है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी भी बराबर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। डन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किससे कराया हमने, बाई बी पी टी। ठीक है, और ये भी किससे कराया हमने, बाई बी पी टी, यानी कि थेल्स थ्योरम से ही करे हैं ना दोनों, क्योंकि समांतर रेखा दे रखी है और अनुपात बनाया है हमने। ठीक है, तो इसलिए अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये फिगर मैं आपको क्या करता हूँ,
ये फिगर मैं साफ कर देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। ये वाले बने रहने दूंगा, इनको और इनको मिला के ये एक फिगर बना दिया गया है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको अलग अलग समझा दिया है करके, ठीक। तो यहाँ से देखो, और समीकरण 1/2 से डन स्टूडेंट, समीकरण 1/2 से। तो समीकरण 1/2 कहाँ है, am/ab और इज इक्वल टू an/ad, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हेंस प्रूव। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। ये भी अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट, है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ अब। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो, आकृति 6.19 में डी पैरेलल है AC के, और ठीक है, और क्या दिया है, DF पैरेलल है AE के, है ना। तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, BF/B FE, ठीक है, BF/FE और B/EC। डन स्टूडेंट। अब देखो आकृति 6.19 कहाँ है, तो आकृति 6.19 इधर बनाता हूँ। ये दिए A और B और C, ठीक है। ये E है, और वैसे ही ये दिया है हमें, और यहाँ से D है। इस पॉइंट का नाम क्या है, D। ये D पॉइंट है, और यहाँ से E है, F है। डन स्टूडेंट। तो ये हमारा रहा फिगर, और ये हमें दी है कंप्लीट जानकारी। तो आकृति 6.19 ये रही आपके सामने, है ना। और यहाँ से DE पैरेलल है किसके, AC के, यानी कि DE पैरेलल है AC के, और DF पैरेलल है किसके, AE के। DF पैरेलल है AE के। तो हमें सिद्ध क्या करना है, BF यानी कि B रही FE, है ना, BF/FE और BE/EC, ये रहा। डन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो समांतर रेखाएं वो कौन सी दी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हल लिखते हैं, हल। डन। तो चूंकि DE पहले जो पहले दिए उसी में चलते हैं। DE पैरेलल है AC के, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो DE और AC कहाँ पर आ रही हैं, है ना। DE और AC ये आ रहा है, ठीक है। DE और AC ये आ रहा है, डन है, दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट, बिल्कुल साफ। DE और AC ये है, तो DE और AC यहाँ पर आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिभुज ABC लेना पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि इससे पहले तो कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है ना। यहाँ पर DE और AC में बताओ कोई त्रिभुज बनना है, क्या ले सकते हैं हम, कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें इसलिए त्रिभुज ABC पूरा लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसलिए त्रिभुज ABC में। अब जब मैंने ABC लिया है, त्रिभुज ABC लिया है, तो वहाँ पर हमें प्रूफ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं हम, DE और AC है ना, तो DE AC को छोड़ देंगे, बाकी क्या ले सकते हैं, AD/DB, और यहाँ से क्या जाएगा, BE/EC। बोलो सही कर रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ, क्योंकि ये है समांतर। हमने लिया है ABC त्रिभुज, तो DE और AC को छोड़ करके AD/DB तो बचा, AD/DB बचा, ठीक है। और AD/ क्या बचा, इधर से ही तो लिया, या इस तरीके से भी ले सकते हो EC, लेकिन EC अब ऊपर है ना, मतलब नीचे है ना EC नीचे है ना, तो इस तरीके से आप ले सकते हो। पहले DB की साइड से ले लो, नीचे से DB/AD, ठीक है, या DA कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो। DB और DA ले लिया। इस तरीके से यहीं से हम क्या लेंगे, BE/EC ले लेंगे, BE/EC। जिस तरफ से
लेना शुरू किया उसकी तरफ से, है ना, तो यहाँ पर कभी गलती नहीं होगी। तो इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक है, दे दिया। अब देखो दूसरी समांतर रेखा क्या दी है, चूंकि डी एफ पैरेलल है ए ई के, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, और फिगर में देखना है नजर गड़ा के, और जो हमें ये लाना है यानी कि जो सिद्ध करना है वो देखना है, ठीक है। तो जब डी एफ पैरेलल है ई के, तो देखो डी एफ ये है, अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, ये हमने कर लिया वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ से डी एफ ये है और ए ई के पैरेलल है, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मिटा दिया मैंने, अब ये वाली रेखाएं हैं पैरेलल, ठीक। तो यहाँ से इन दोनों में त्रिभुज बन रहा है ना, अगर मैं ए ई बी ले लूँ, है ना, ए ई बी त्रिभुज है ना, तो इसलिए मैं ले लेता हूँ त्रिभुज ए ई बी, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, डन। अब देखो त्रिभुज ए बी ई में क्या लेना है, क्या लेना है, बी डी अपॉन ए डी ले लो, है ना, बी डी अपॉन ए डी, या डी बी कर लो, डी बी कर लो, बी डी कर लो, बात एक ही है, डी बी कर लो, डी बी अपॉन ए डी। और क्या है हमें, अब बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई, तो ये हो गया समीकरण 2, डन स्टूडेंट। अब आप यहाँ से क्लियर देख पा रहे होंगे कि डी बी अपॉन ए डी, डी बी अपॉन ए डी, और इन दोनों के मान क्या है, बी यहाँ पर बी ई है, ई सी है, और बी एफ अपॉन एफ ई है, यानी कि समीकरण 1 और 2, तो हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो हम क्या कह सकते हैं बताओ, दोनों बराबर कह सकते हैं ना, इसलिए बी ई अपॉन ई सी और बी एफ अपॉन एफ ई। तो स्टूडेंट आप क्लियर देख पा रहे हो कि यही तो हमें प्रूव करना था, डन। तो यहाँ से इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। तो ये आपने देखी पूरी प्रोसेस किसकी, इसको प्रूव करने की, है ना। तो इस तरीके से हमने ये अपना कर लिया है चौथा सवाल भी। हम चलते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है, एक ट्रिकी समझ लो उसे, कि हमें जो प्रूव करना है उसका नजर बना के रखनी है, जो हमें दिया है उसको भी विशेष तौर से देखना है, ठीक है। तो जो मतलब विशेष तौर से जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जब समांतर रेखा है तो हमें कौन कौन से त्रिभुज में लेना है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग सिद्ध कर देंगे। तो हम चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। तो देखो अब 5वें सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो हमें 5वां सवाल क्या दिया है, 5वां, अब हमें एक आकृति दी है ना, आकृति मैं आपको चलो लिख ही देता हूँ 6.20 में डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है। और इसी में क्या दिया है हमें, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ठीक है। तो जो सवाल है वो लिखा मैंने, और दर्शाइए, अब हमें यहाँ पर क्या दर्शाना है, तो यहाँ पर देखो दर्शाइए कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक। तो जो आकृति दी है वो बनाता हूँ, ठीक। तो यहाँ से देखो एक त्रिभुज दिया है जिसका नामकरण करा है मैंने पी क्यू आर, और यहाँ से ये कोई बिंदु है ओ, यहाँ पर अलग से देता हूँ ओ, है ना, और ये आर हो गया, इसको मिला रखा है मैंने, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये उन्होंने एक त्रिभुज और बना दिया यहाँ छोटा सा, ठीक है। यहाँ से एफ, इसको नाम दिया है डी, डी यहाँ से छोटा हो गया थोड़ा फिगर, डी, आप समझ जाना स्टूडेंट, बोर्ड को बता रहा हूँ, ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो बन गया, ठीक, 6.20 पी क्यू आर डी एफ और ओ, ठीक है। तो ये रहा हमारा फिगर, और जो हमें दिया है वो देखो डी और ओ क्यू, है ना, कहाँ दिया है, डी ये है, डी ये है, और ओ क्यू ये है ना। तो यहाँ से देखो हल करता हूँ मैं, हल, ठीक है। चूंकि डी पैरेलल है ओ क्यू के, ये सब किससे चल रहा है, बाई पीपीटी ही चल रहा है, यानी कि थेल्स थ्योरम से ही चल रहा है, ठीक है। तो डी पैरेलल है ओ क्यू के, तो जब डी और ओ क्यू जब पैरेलल है तो वो देखो कौन सा त्रिभुज बन रहा है वहां पे, डी और ओ क्यू पैरेलल है, डी ये रहा, ओ क्यू ये रहा, डन। तो जब डी और ओ क्यू पैरेलल है तो ये किस में रहेगा, त्रिभुज पी ओ क्यू में,
ठीक है, या पी क्यू ओ में कह दो, है ना। तो एक ई त्रिभुज बन रहा है और किसी एक त्रिभुज के ही अंदर क्या होती हैं, दो समांतर रेखाएं होती हैं, है ना। तो यहाँ से जब एक ही त्रिभुज के अंदर दो समांतर रेखाएं होती हैं तब हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यू में, इसलिए त्रिभुज, हाँ इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब देखो जब समांतर रेखा दी होती है तो यानी कि उसका अनुपात बराबर होता है, तो अनुपात बराबर करेंगे हम, ठीक है। तो अब इसको छोड़ करके यानी कि समांतर रेखाएं हैं उसको छोड़ करके क्या होता है हमारा, अन्य जो भी भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर रखते हैं हम, है ना। तो यहाँ से देखो हमें ये दिखाना है वो, है ना। तो ये भी बता देता हूँ मैं, हमें ये दिखाना है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, यानी कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो ये कब होगा स्टूडेंट, जब पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर जब हम बराबर दिखा देंगे इनका अनुपात, तब हम कह सकते हैं कि ई एफ अपॉन यानी कि ई एफ और क्यू आर क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वही प्रूव कर रहे हैं, है ना, अपनी मंजिल की तरफ आगे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, तो यहाँ पर से मैं कहूँगा पी ई अपॉन ई क्यू, ठीक है, और पी डी अपॉन क्या कहूँगा, ओ डी, ये समझ रहे हैं ना, पी डी अपॉन ओ डी। तो ये इसको समीकरण एक क्या दो आप, डन। अब यहाँ से देखो चूंकि हमें और क्या दिया है, डी एफ पैरेलल है ओ आर की। अब देखो डी एफ कहाँ है और ओ आर कहाँ है वो भी बताता हूँ। डी एफ ये है, ओ आर ये है, ठीक है। तो अब ये किस त्रिभुज में है, त्रिभुज पी ओ आर में, डन। तो इसलिए हम त्रिभुज पी ओ आर ले लेंगे। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं बिल्कुल स्पीड से नहीं समझा रहा हूँ इसीलिए, है ना, आराम से समझा रहा हूँ, बोल भी आराम से रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो इसलिए त्रिभुज पी ओ आर में, तो जब त्रिभुज पी ओ आर में लेंगे तो जो समांतर रेखाएं हैं उनको छोड़ देंगे, बाकी क्या होगा, बाकी का अनुपात बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से पी एफ अपॉन एफ आर और क्या है, पी डी अपॉन ओ डी, डन। तो यहाँ से ये क्या हो गई, समीकरण 2 हो गई, ठीक। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, ये भी पी डी और ओ डी का मान है, ये भी पी डी और ओ डी का मान है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको बराबर रखेंगे। तो देखो हमारे आ गए नहीं आ गए, पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, है ना। तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, ठीक है, समीकरण 1/2 से ये हो जाएगा। तो यहाँ से पी अपॉन ई क्यू पैरेलल है पी एफ अपॉन एफ आर की। तो यहाँ से ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। और जब ये प्रूव कर दिया, है ना, जब ये होता है तो ये हमने किससे करा, ये भी थेल्स थ्योरम से करा। ये सब यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दो, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ये भी किससे करा हमने, थेल्स प्रमेय से, डन, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। और जब हमने ये प्रूव करा, अब हमें क्या दिखाना है कि ये पैरेलल है। तो ये जो पैरेलल है ना, इसलिए क्या हो गया, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ये किससा हुआ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं हैं वो अनुपात में दे रखी हैं हमें, पैरेलल हमें दिखाना है। तो ये किस में करते थे हम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में, ठीक है। और जब समांतर भुजाएं दे रखी होती थी, अनुपात दिखाते थे बराबर, तो हम किससे करते थे, बीपीटी। तो वो हमारी थेल्स थ्योरम होती थी स्टूडेंट, है ना। तो ये भी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम का व्युत्क्रम, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्या था, आंसर हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, डन। तो ये रहे आपके 5वां सवाल, ठीक। तो हम चलते हैं अपने 6ठे सवाल की तरफ, वो भी मैं बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपने लिख दिया होगा। अब हम चलते हैं 6ठे सवाल की तरफ, है ना। तो देखो 6ठा सवाल क्या है, उसमें भी एक फिगर दे रखा, पहले मैं फिगर बना देता हूँ, आप भी बनाओ मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ से पी क्यू आर फिगर है, और यहाँ से देखो, ठीक है, और यहाँ से अब इन भुजाओं को मिलाते हुए एक त्रिभुज और बना दिया, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया ए बी सी, और यहाँ पर पॉइंट हो गया ओ, डन। अब यहाँ देखो दिया क्या है ना। तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि जो दिया है उसमें लिख देता हूँ,
दिया है। अब यहाँ पर दिया क्या है, OP OQ OR पर स्थित है, यानी कि OP ये जो है OP OQ, ठीक है, OP और OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC हैं, इस प्रकार हैं कि AB पैरेलल है, हमारा जो काम का है वो लिखता हूँ, AB पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल है किसके, PR के। डन। तो हमें सिद्ध जो करना है, दिखाना जो है, सिद्ध सिद्ध करना है, ठीक है, वो क्या है, BC पैरेलल है QR के, ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये स्टूडेंट हमें दिखाना है ना, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है PQR कोई त्रिभुज है, ठीक है, PQR कोई त्रिभुज है। अब यहाँ पर क्या है, ABC क्या है, ABC ये यहाँ पर ये इस तरीके से पॉइंट दे रखे हैं, जैसा कि ये आपको जो बुक है यानी कि उसमें जो लैंग्वेज दे रखी है कि OP और OQ और OC है ना, OR है ना, OP OQ और OR किस पर है, उन पर बिंदु क्या है, ABC इस प्रकार है कि, है ना, तो यहाँ पर AB पैरेलल है किसके, PQ के, AB पैरेलल है PQ के, ठीक है, AB और पैरेलल है PQ के, इस तरीके से बना देता हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा होगा। AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के, ठीक, तो यहाँ पर दे रखा है, हमें दिखाना क्या है कि हमें ये प्रूव करना है BC हाँ पैरेलल है किसके, QR के, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे देखेंगे हम, ठीक है, तो उसके अनुरूप चलने की कोशिश करते हैं और सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो आइए मेरे साथ, ठीक। तो हाँ, चूंकि AB पैरेलल है PQ के, तो देखो AB पैरेलल PQ कौन से त्रिभुज में है, AB पैरेलल है PQ के, तो ये कौन से त्रिभुज में है, POQ में। डन स्टूडेंट, इससे तो आप सेटिस्फाइड है ना मेरे साथ कि ये POQ त्रिभुज में है ना, कौन कौन से लाइन है, AB और PQ, ठीक है, तो इसलिए हम लेंगे त्रिभुज POQ में। तो जब POQ में लेंगे तो क्या करेंगे, जो समांतर रेखा है उनको छोड़ करके बाकी जो भुजाएं हैं, दो दो अन्य भुजाएं हैं ना, तो उनका क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर से देखो क्या लेंगे हम, इनको इनको छोड़ दें तो अगर, ठीक है, तो यहाँ से OP अपॉन AP लेंगे ना, OP अपॉन AP, OP अपॉन AP, ठीक है, और यहाँ से OB अपॉन BQ, ठीक है, ये लिया मैंने। अब इसका भी आप अलग से फिगर बना सकते हो, मैं बना के बता देता हूँ। देखो ये हो गया P और Q O, डन, इस पर, ठीक है। अब OP पर कौन सा पॉइंट है, A, और ये OQ पर कौन सा पॉइंट है, B, ठीक है, तो इस तरीके से कह रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है, OP अपॉन AP और OB अपॉन BQ, ठीक है, ये देख लिया आपने। तो समीकरण 1 इसको दे सकते हैं। अब देखो यहाँ से, क्योंकि AC पैरेलल है PR के, ठीक, AC पैरेलल किसके है, PR के, तो यहाँ से देखो AC कहाँ है, AC ये है, PR ये है, तो आप इसको भी इस तरीके से देख सकते हो अलग से। तो यहाँ से हम लेंगे, देखो इसलिए त्रिभुज क्या ले लेंगे, POR में, ठीक है, तो POR में, तो आप इसी को यही कहोगे और ये P हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा पॉइंट किस पर है, OC OR पर कौन सा पॉइंट है, OR पर C, OR पर C पॉइंट है और ये A पॉइंट है, ठीक, सही है, ठीक है, am I right, डन, ठीक। तो यहाँ से POR, ठीक, POR में लिया तो यहाँ से क्या होगा, OC अपॉन CR, ठीक है, और यहाँ से OC अपॉन CR हो जाएगा ना, ये लिया ना मैंने A, यहाँ से ये लिया, तो यहाँ से क्या हो गया, OP पर कौन सा पॉइंट है, OP पर A पॉइंट है ना, और यहाँ से इस पर उसी अपॉन क्या है, CR, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, POR में सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है, तो यहाँ से OP अपॉन AP, OP अपॉन AP, OA अपॉन AP, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ से मैंने ये ठीक लिया है ना, त्रिभुज
POR में, त्रिभुज POR में लिया है ना, तो यहाँ से AP, हाँ तो ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ से क्या लेंगे ना, OP, ये फिर हाँ यहाँ पर ये गड़बड़ा रहा है ना, OA, यहाँ से ऐसे इसमें लिया था OA और AP अपॉन OA, हाँ यहाँ पर से गलत हो गया ना, OP ले लिया ना, OP नहीं लेंगे ना, ये गलत हुआ है, यहाँ पर गलत हुआ है, इसकी वजह से कंफ्यूज हो गया। तो देखो यहाँ पर ठीक से लेना है, POQ में देखो यहाँ से, हाँ क्या देखते हैं हम, AP OA अपॉन क्या लेंगे, OA अपॉन AP, यही था क्या पहले, OA अपॉन AP, ठीक है, OA अपॉन AP। तो यहाँ से भी क्या लेंगे हम, OA अपॉन AP ही लेंगे, ठीक है, OA अपॉन त्रिभुज OA अपॉन AP, ठीक है, सही आ रहा है ना। और यहाँ से OC अपॉन CR, डन। अब यहाँ से देखो मैंने क्या लिया, ये समीकरण 2 देखो, अब ये देखो ठीक हो गया, ठीक है। समीकरण इसमें क्या देखा, पहले वाले फिगर में, पहला वाला फिगर ये है और दूसरा फिगर ये है, ठीक है, OA अपॉन AP, ठीक है, OB अपॉन BQ। इसमें क्या देखा, OA अपॉन AP, या ऐसे कह सकते हो OC अपॉन CR और OA अपॉन AP, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 1 व 2 से देखो मतलब गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना बिल्कुल, तभी हमें पता चलेगा ना। AB अपॉन ये AB और BP किस में, AB और PQ किस में है, त्रिभुज POQ में, ठीक है। तो त्रिभुज POQ लिया, और AC और PR किस में है, AC और PR ये है POR त्रिभुज में, ठीक है। तो इसलिए हमें ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गई, ठीक है। तो लेकिन कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए आपको, मैंने आपको समझाया बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 व 2 से हम क्या देखते हैं, OC, और ये OA अपॉन AP है, OA अपॉन AP है, और इसका मान ये है OB अपॉन BQ, और इसका मान क्या है OC अपॉन CR, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब क्या कहेंगे, OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR, ठीक है। तो यहाँ से OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR, तो जब ये आ गया स्टूडेंट, अब देखो ये किस में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है ना OQR त्रिभुज में, है ना, OQR त्रिभुज में आ रहा है ना, इसलिए OQR, त्रिभुज OQR में, ठीक है। ये हमने देखा ना समीकरण 1 व 2 से, ये दोनों ये जो बुझाए हैं, OB अपॉन BQ आ गई, OC अपॉन CR आ गई, नहीं आ गई, ठीक है। तो ये त्रिभुज POQR में क्या हो जाएगा, BC जो है पैरेलल हो जाएगी QR पे, ठीक है स्टूडेंट, ये हमें स्पष्ट है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ लिखो इति सिद्धम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। ऐसी मुझे आशा है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है, अलग अलग फिगर बना के भी समझाया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अब हम चलते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ, डन स्टूडेंट। तो गला सूख रहा, थोड़ा पानी पी लूँ मैं, है ना, फिर करते हैं आपकी क्लास। तो स्टूडेंट मैंने पानी तो पी लिया है देखो, लेकिन कहते हैं ना बात क्या हो गई है, एक इमरजेंसी कॉल आ गई है, यानी कि पापा की कॉल आ गई है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो आज आपकी क्लास यहीं रोकते हैं, हम चलेंगे अपने 7वें सवाल से, यानी कि पार्ट 2 में वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसको डलवा दूंगा क्या, एक्सरसाइज 6.2 करके, यानी कि पार्ट 1 इसका, ठीक है। तो ये हमने देख लिया आज 6 सवाल, आप इसका इतने रिवीजन कीजिएगा, और जहाँ समझ में ना आए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना स्टूडेंट। और आपको थेल्स थ्योरम एकदम अच्छे से आनी चाहिए, प्रूफ सब आना चाहिए, ठीक है। और कहते हैं कोशिश करिएगा उसका कथन भी याद हो जाए, ताकि जब भी हमको कोई कहीं भी बोले हम प्रूफ करके दिखा दें, ठीक है स्टूडेंट। तो आज क्लास को यहीं रोकते हैं, तो मुझे क्षमा कीजिएगा आज के लिए। इसकी क्लास आगे आपको मिल जाएगी कल, यानी पार्ट 2 में, ठीक है स्टूडेंट। जय हिंद।